हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट उषा भगोर और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ लीगल नोटिस। यानी कि लीगल जो नोटिस है वो किस तरीके से हमारे निजी जो लाइफ को किस तरीके से वो ज़रूरी होता है हमारे किसी भी कानूनी प्रक्रिया में। जब तक आप लीगल नोटिस नहीं भिजवाते हो तब तक कई मैटरों में देखा गया है, जैसे कि 138 के मैटर्स हैं जो भी आप 138 का मतलब है कि जैसे चेक बाउंस के जो मैटर्स होते हैं उसमें जब तक आप लीगल नोटिस नहीं भिजवाओगे वहाँ पर वो प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होती। ऐसे ही कुछ मैटर्स और भी देखे गए हैं, जैसे कि 498 ए, उसको लगाने से पहले या फिर अगर किसी पति का अपनी पत्नी के साथ आपस में कोई भी वो अगर कानूनी प्रक्रिया स्टार्ट करना चाहता है और अगर पत्नी भी अपने अपने पति के साथ ऐसा कुछ चाहती है, तो सबसे पहले जो उनके पास जो ऑप्शंस होते हैं वो है कि वो सबसे पहले लीगल नोटिस भेज सकती है और लीगल नोटिस के थ्रू वो अपनी बात रख सकती है कि वो किस वजह से वो अपने मायके में रह रही है, या फिर उसका जो पति है अगर वो अपनी पत्नी को मायके में लीगल नोटिस भिजवाता है तो किस तरीके का वो बेस बनता है, किस तरीके से आगे चलकर वो बेस जो एक पति के काम आता है या एक पत्नी के काम आता है, या फिर किसी भी व्यक्ति जो कि लीगल नोटिस भेज रहा है वो आने वाली प्रक्रिया में किस तरीके से वो सहायक होता है, वो मैं आज आपको बताऊंगी। एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी हम कोई कानूनी प्रक्रिया स्टार्ट करने वाले होते हैं तो उससे पहले हमारे पास कुछ ना कुछ बेस होना चाहिए कि हमने इनको इन्फॉर्म किया या फिर हमने इनको बताया। तो उसके लिए हमें जो लीगल नोटिस की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी हमारे लिए सहायक होती है, काफ़ी ईजी होती है कि पहले हम उस व्यक्ति को, यानी कि किसी अगर कोई पत्नी अपने पति को भिजवा रही है किसी भी मैटर में, तो पहले वो अपने पति के प्रति उसका जो भी नाराज़गी है वो नाराज़गी वो लीगल नोटिस के थ्रू भिजवा सकती है। उसमें होता क्या है कि जिसको आप लीगल नोटिस भिजवा रहे हैं, एक तो प्रेषित उसका नाम आएगा और दूसरा कि जो भी आपके पॉइंट हैं, जो आप बात रखना चाहते हो कि किस वजह से आप अपने मायके में हो, तो वो आप अपने नीचे किसके खिलाफ आप भिजवा रहे हो, अपने हस्बैंड के खिलाफ भिजवा रहे हो, अपने सास ससुर के खिलाफ भिजवा रहे हो, या फिर आप किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी आप भिजवा रहे हो, तो किसी के भी अगेंस्ट आप वो लीगल नोटिस अगर भिजवा रहे हो तो किस तरीके से आपको प्रक्रिया अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले प्रेषिती का नाम आप लिखोगे उसमें, प्रेषिती का नाम, उसकी जो एज है वो आप लिखोगे, साथ ही साथ वो कहाँ का रहने वाला है वो चीज़ भी आप उसमें मेंशन करोगे। नीचे जब आप आते हो तो जिसके खिलाफ आप भेज रहे हो परिस्थिति में, तो वो आपका आ गया। नीचे जो है मैटर जो लिखा जाता है वो है कि दोबारा से ही कि जैसे जो भी भेज रहा है उसका नाम आएगा और भेजने वाले की उम्र आएगी, साथ ही साथ उसका जो एड्रेस है वो आएगा, और एड्रेस के बाद जो है कि वो किसके खिलाफ भेज रहा है तो वो भी उसका भी नाम आएगा, वो किस वजह से भेज रहा है, वो रीजन जो है वो मेन होता है। समझ लीजिए कि आप जो मैं रीजन डाल रहे हो कि आपसे किसी ने, जैसे कि आपके पति के खिलाफ आपको कोई शिकायत है, तो वो आप उसमें मेंशन कर सकते हो कि मुझे अपने पति से ये शिकायतें हैं और इस वजह से मैं उनको लीगल नोटिस देना चाहती हूँ। या फिर किसी पति को अपनी पत्नी से है तो वो भी उसको लीगल नोटिस भिजवा सकता है और बोल सकता है कि मुझे अपनी पत्नी से ये शिकायतें हैं, तो उनके प्रति वो लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं। होता क्या है कि अगर आप लीगल नोटिस भिजवा देते हो तो उसके बाद से जो आपकी आगे की अगर प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली होती है, जैसे कि आपके खिलाफ आपकी वाइफ अगर 498 ए का मुकदमा स्टार्ट करने वाली हो या 125 का मुकदमा स्टार्ट करने वाली हो, तो उसमें क्या होता है कि वो आपका एक बेस बनता है जिसमें ये साफ साफ लिखा होता है कि आप किस तरीके की हरकतों से अपनी वाइफ से, या वाइफ अपने हस्बैंड से किस तरीके की हरकतों से परेशान थी, या उन्होंने ऐसा किया था जिसकी वजह से आप साथ नहीं रह पा रहे थे, तो वो आपके लिए एक कॉज ऑफ एक्शन यानी कि बात का कारण बनता है। और आगे चल के आपको वो काफ़ी, मैं तो ये कहती हूँ, इतना रिलैक्स देता है कि एज ए डिफेंस आप उसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। अगर आपका कोई एडवोकेट ये सब चीज़ें आपको प्रॉपरली बना के देता है तो मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि लीगल नोटिस आपके लिए इतना अच्छा कि डिफेंस साबित होता है आने वाले समय में। जब आपके खिलाफ अगर कोई केस मुकदमा दायर हो जाता है तो वहाँ अगर आप लीगल नोटिस का अगर ये बाद में उसकी एक कॉपी लगाते हो अपने पास, जैसे आप भेज रहे हो तो एक कॉपी तो आप अपने पास रखोगे ही, ये तो सीधी सी बात है। तो आप वो एक कॉपी अगर आप लगा देते हो किसी भी मुकदमे में, तो आपके खिलाफ जो भी प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली होती है या जो भी प्रक्रिया हो जाती है
कोई भी मुकदमा आपके खिलाफ अगर होता है तो आप वो बाद में लगा सकते हो, उसकी एक प्रति लगा सकते हो लीगल नोटिस की। तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि उसके लगाने के बाद आप किसी भी तरीके की जो आपके मेंटली जो टॉर्चर आता है या बाद में आपको जो जो भी डर लगता है कि आगे पता नहीं क्या होने वाला है, तो मैं आपको एक बात तो श्योर कर देती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा आपको ये चीज़ें रिलैक्स देती है आगे चल के। और आप किसी भी प्रकार की मुसीबत में फंसने से पहले अगर आप लीगल नोटिस किसी को, सामने वाले को भिजवा देते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होता है। और आगे आपके प्रति कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं होगी जिसमें कि आपको कोई सज़ा का या फिर ऐसे कोई ज़्यादा वो चीज़ आपके नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो नोटिस में आपने जो मेंशन किया हुआ है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक धारदार तलवार की तरह, मेरा मतलब है कि इतना आपके लिए अच्छा साबित होगा आगे चल के कि आप पे कोई भी कार्रवाई ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो आपने बेस पहले से ले रखा है। और ऐसे आपके अगर कोई भी मैटर जयपुर में है, तो देखो मैं जयपुर में ही बैठती हूँ। आपको कोई भी ऐसे मैटर्स आपको लगते हैं कि आपका कोई एडवोकेट अगर अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने जो डिस्प्ले पे नंबर दे रखा है, आप वो मेरे को कांटेक्ट करके आप मेरे से बात कर सकते हो किसी भी ऐसे फॉर्मेट के लिए, या फिर और भी आपके कोई भी जो मुकदमाबाजी आपके जो जीवन में चल रहे हैं या फिर होने वाले हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक डिफेंस करने वाले अच्छे वकील की अगर आवश्यकता है, तो मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। तो आज का वीडियो मैंने पूरा आपको समझा दिया है। धन्यवाद।